बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे तैयारी विधानसभा चुनाव की। जी हां, बीजेपी अभी से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायकों के साथ संगठन की बैठक जारी है। आज 4 संभाग के विधायकों के साथ बीजेपी की यह बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुहास भगत, सभी बड़े नेता और इन 4 संभागों के विधायक मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। बैठक में आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो रही है। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग की विधायकों की यह बैठक चल रही है। इससे पहले एक दिन पहले की बात करें तो कल यानी 24 तारीख को भी अलग अलग 4 संभागों के विधायकों की बैठक हुई थी, जिसमें ग्वालियर, चंबल, अलग अलग संभागों के विधायक पहुंचे थे। हर बैठक महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के विचार के पोषण के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल है, तो बैठकर विचार विमर्श करना ये हमारी रेगुलर प्रोसेस है। इसको लेकर कोई नई बात है ऐसा नहीं है। तो क्या टिप्स कुछ दिए भी जाएंगे और कुछ आप लोग? निश्चित रूप से जब बातचीत होती है तो आपसी बातचीत होती है, पुराने कार्यक्रमों की समीक्षा, आगे के कार्यक्रमों का निर्धारण, ये तो होता ही है। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य भी होता है संगठन को मजबूत करना, और संगठन जो तय करता है वो सरकार उस पर काम करे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन को ध्यान में रखते हुए कि विकास की कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति, उसको हमको प्रथम पंक्ति पे लाना है, देश को शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाना, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए पहले देश। चलिए हम रुक करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना वक्त हुआ है बैठक शुरू हुए, क्या है जानकारी? जी देखिए, बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। बैठक शुरू हुई है अभी। होशंगाबाद और भोपाल संभाग की बैठक चल रही है, जिसमें वहां के विधायक, तमाम जो विधायक है वो शामिल हुए हैं। और अंदर यदि भीतर की बात करें तो शिवप्रकाश जी है, मुरलीधर राव जी है, सीएम शिवराज जी है और बीडी शर्मा, सुहास भगत जी, तमाम लोग बैठक ले रहे हैं। बैठक में वही है, 2023-24 की तैयारी की चर्चा तो है, लेकिन कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और दोनों सरकार की जो कार्य योजनाएं, चाहे केंद्र की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, उन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो। मेरे साथ तुलसी सिलावट जी है, क्योंकि इसके तत्काल बाद जो बैठक शुरू होगी दीपक, वो इंदौर और उज्जैन संभाग की होगी। तो इंदौर से ही विधायक है तुलसी सिलावट जी और वर्तमान मंत्री भी है। तुलसी भाई, ये बैठक अभी जो हो रही है, आप लोग का नंबर इसके बाद आएगा, क्या होने वाला बैठक, क्या पहले से आपको बताया गया? हमारे संगठन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 2023 में किस रणनीति के तहत हमारे संगठन को, हमारी पार्टी को, हमारी भाजपा को कैसे लड़ना है, उस पर ही विचार मंथन हो रहा है। जब किसी चीज़ पर मंथन हो, विचार हो, तो कुछ नया सोच, नया चिंतन हमको लड़ाई करने के लिए निकल के आता है। उसी भावना को लेकर, उसी उद्देश्य को लेकर, उसी लक्ष्य को लेकर, उसी रचना को लेकर हमारी ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की बैठक हो रही है। लेकिन जब संगठन बात करता है तो फिर ये फीडबैक भी लिया जाता है आप लोग से, किस तरह का काम चल रहा है। कई बार कार्यकर्ताओं की तरफ से फीडबैक आता है कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स है, अफसर है, वो बात नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कुछ चीज़ें सामने भी आई, तो क्या इस तरह का फीडबैक भी आप लोग से लिया? अच्छी शुरुआत है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं और मंत्री हैं, वो अपने क्षेत्रों में संवाद कर रहे हैं कि नहीं। हमारे पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, और मेरा तो मानना है कि संवाद निरंतर जारी रहे, जिससे कि हमारे संगठन को एक फायदा ही मिलता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की देश की नीति, कल्याणकारी योजनाओं का, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति को मिले, इस प्रकार की समीक्षाएं सकारात्मक और अच्छा संदेश जाता है। चलिए, तो तुलसी सिलावट जी है जो बता रहे थे दीपक, और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कैसे संगठन का विस्तार करना, कैसे आगे बढ़ना। खासकर जो बातें आती है कि ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध आपके कैसे हैं, क्या कार्यकर्ताओं की बात आप पहुंचा पा रहे हैं, तो इसी तरह की बातें बैठक के भीतर चल रही, जो सूत्र भी बता रहे हैं और जैसा तुलसी सिलावट ने बताया। जी दीपक। चलिए मनोज जी, आप नजरें बनाए रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। ये तस्वीरें और बातचीत करने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बीजेपी कार्यालय की अभी हमने तस्वीरें देखी, काफी चहल पहल है वहां पर। बड़ी संख्या में अलग अलग संभागों के, 4 संभागों के, भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन, इंदौर संभाग के विधायक तो पहुंचे ही हैं, मंत्री भी हैं वहां पर। तुलसी सिलावट से अभी बंसल न्यूज ने बातचीत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों सहित, रणनीति सहित अलग अलग मुद्दों पर, तैयारियों पर, संगठन के विस्तार पर चर्चा हो रही है।
वहीं इससे पहले बीजेपी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की भी बैठक हुई थी, जो बैठक खत्म हो गई। इस बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। 20 जनवरी से 30 जनवरी तक सदस्यता महाअभियान चलेगा। हर एक विधानसभा में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य पार्टी ने रखा है, एक टारगेट तय किया है। हर एक विधानसभा में 10% वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। यानी किस तरह वोटर्स का ध्यान आकर्षित किया जाए, पोलिंग बूथ तक पहुंचकर जो अंतिम एक मतदाता होता है किसी भी पोलिंग बूथ पे, किस तरह उसे जागरूक किया जाए, प्रदेश की सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं उससे अवगत कराया जाए, ताकि एक आम मतदाता का वोट बीजेपी को मिले, वोट प्रतिशत बढ़े। 10% वोट बढ़ाने का प्रत्येक विधानसभा में पार्टी ने लक्ष्य रखा बैठक में। पहले से इस बात को कहते आ रहे, बूथ जीता तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस धारणा को लेकर हम संगठन को मजबूत करने के लिए नीचे तक जाएंगे और 10-10 दिन का जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष के स्तर के हों, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हों, हमें हर व्यक्ति को, हर पदाधिकारी को 10-10 दिन तक 20 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक हमें एक एक बूथ में जाकर रहना है, वहाँ पर कार्य विस्तार की योजना करना है, एक एक बूथ से प्रभारी से संपर्क करना है, बूथ अध्यक्ष से बात करना है और बूथ में संगठन के कार्य को मजबूत करना है, पार्टी को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है। चलिए हम रुक करेंगे एक बार फिर से। विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी की ये जो बैठक अभी हुई है जिसमें अलग अलग जिला अध्यक्ष भी और प्रभारी भी शामिल हुए, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य दिए गए हैं, क्या है इस पर विस्तृत जानकारी? जी देखिए दीपक, वोट बढ़ाने के लक्ष्य तो दिए गए हैं, लेकिन जिलाध्यक्ष और मोर्चा और तमाम जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो बैठक हुई है तो उसमें कुछ कड़ा रुख भी देखने को मिला। बड़ी खबर भी है ये अपने आप में, क्योंकि ये बताया गया है मोर्चा के लोगों से, अभी कई ऐसे मोर्चा है जिसमें अभी तक उनकी कार्यकारिणी की घोषणाएं नहीं हुई है, तो उनको समय दिया गया है। 2 टूक कहा गया है कि 2 दिन के भीतर कार्यकारिणी घोषित करें, अभी तक क्यों नहीं हुई, इससे सवाल जवाब हुए हैं। उसी तरह यदि जिला कार्यकारिणी की बात करें तो वहां भी सवाल जवाब हुए कि अभी तक जो जिला कार्यकारिणी बनाई गई, जो जिले की कार्यकारिणी बनाना चाहिए था, जिसमें इंदौर ग्रामीण की बात करें या इंदौर या ग्वालियर चंबल की बात करें, कुछ ऐसे जिले हैं या भोपाल की बात करें जहां अभी तक कार्यकारिणियों का गठन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो फटकार भी लगाई गई। तो बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे साथ अभी योगेश ताम्रकांत जी भी जुड़े। योगेश जी, कई बार संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ सजेस्ट भी किया जाता है, कुछ टिप्स भी दिए जाते हैं, कई ऐसी खबरें आ रही है कि कुछ कार्यकारिणियों का गठन भी नहीं हुआ, तो क्या उनको लेकर भी बात कही गई है? संगठन की जब बात करते हैं तो संगठनात्मक जो भी हमारी आवश्यकताएं रहती है उसकी पूरी चर्चा हमारी बैठक में होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी संगठन के कारण काम को नीचे तक उतारने के लिए जितने भी हमारे मंडल हैं उसमें जितने बूथ हैं, प्रदेश पदाधिकारी हो या जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल का पदाधिकारी, सभी को 20 से 30 जनवरी तक में 10-10 दिन का आवासीय प्रवास करना है। संगठन को मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए हम अंत्योदय की बात करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भी अंतर न रहे, इस अंतर को दूर करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारी भी, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, उनको भी 10 दिन तक प्रवास करना है, बूथ में वहीं रहना है और वो बूथ को सशक्त करना है। जैसे हमारा नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस प्रकार के संगठन की योजनाओं की चर्चा बैठक में हुई। तो जैसा दीपक बता रहे हैं, योगेश ताम्रकार है, उपाध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बता रहे थे, ये लोग भी बैठक में शामिल हुए थे, कई जिलाध्यक्ष है। तो जहां जरूरत है, जहां कमी देखी गई है, वह फटकार भी लगी, एक तरह से सीधे तौर पर हिदायत दी गई है कि तत्काल अपने कामों को आगे करे, कार्यकारिणियों का गठन करे और 2 दिन के भीतर इस बात की सूचना मिल जाना चाहिए। और यही भारतीय जनता पार्टी का संगठन है कि समय समय पर जहां जो जरूरत होती है, जहां फटकार की जरूरत होती है फटकार भी मिलती है, जहां समझाइश की जरूरत होती है वो भी होती है। और संगठन को विस्तार कैसे करना है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 23-24 में 10% वोट बढ़ाने की बात कही गई है और यदि 10% वोट बढ़ता है तो अपने आप में बीजेपी एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी। दीपक, चलिए, काफी महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर आगामी चुनाव को लेकर बारीकी से देखिए किस तरह बीजेपी रणनीति बना रही है और इस लिहाज से जो अलग अलग बैठकें हो रही हैं, अलग अलग सेशन हो रहे हैं बैठकों के, इन अलग अलग बैठकों में तमाम महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए जा रहे हैं, रणनीति भी बनाई जा रही है, लक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी संगठन के पदाधिकारियों की भी बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर,
पंकजा मुंडे और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद बंसल न्यूज से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बैठक में बूथ मजबूत करने के साथ संगठन की गतिविधि बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने पर भी बैठक में चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस जिम्मेदारी पर हैं, अपने रोल को निभाने के लिए उनकी जो भूमिका है उसकी सारी तैयारियां हैं कि जिलाध्यक्ष का जो रोल है वो, जिला प्रभारी उसका अपना रोल है, पदाधिकारियों का अपना रोल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस जिम्मेदारी पर हैं, अपने रोल को निभाने के लिए उनकी जो भूमिका है उसकी सारी तैयारियां हैं कि जिलाध्यक्ष का जो रोल है वो, जिला प्रभारी उसका अपना रोल है, पदाधिकारियों का अपना रोल है।